हरदोई डीएम ने बघौली शुगर एंड डिस्टिलरी लिमिटेड के पेराई सत्र का किया शुभारंभ। हरदोई जिले के पुलिस थाना क्षेत्र बघौली के अंतर्गत बीकापुर में स्थित बघौली शुगर एंड डिस्टिलरी लिमिटेड के पेराई सत्र का शुभारंभ आज बुधवार को हुआ, जिसमें जिलाधिकारी हरदोई एमपी सिंह ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आरंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ, जिसमें अयोध्या से आए विद्वान पंडितों ने चीनी मिल के इकाई प्रमुख नरेश पालीवाल के साथ मिलकर गन्ने की पूजा अर्चना की। यही नहीं, यहाँ पर जिलाधिकारी एमपी सिंह ने भी उद्घाटन से पहले विधिवत पूजन किया और उसके बाद उन्होंने बैलगाड़ी जो कांटे पर खड़ी थी वहाँ पहुँचे और बैलगाड़ी की पूजा की, गौवंशों की पूजा की, किसान को सम्मानित किया, फिर फीता काटा और जो किसान था उसको अंग वस्त्र भी भेंट किए। यहाँ पर केन कैरियर में भी गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप गन्ना आयुक्त लखनऊ राजेश द्विवेदी, जिला गन्ना अधिकारी निधि गुप्ता, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक संजय सिंह, सचिव बघौली महेंद्र पाल यादव, जवाहरपुर चीनी मिल के इकाई प्रमुख तेज नारायण सिंह और रामगढ़ चीनी मिल के इकाई प्रमुख आशिफ आगा बेग भी यहाँ पर मौजूद रहे। बघौली चीनी मिल के उप यूनिट प्रमुख गणेश बाबू यादव और अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पर विकास तोमर ने गन्ना किसानों को जो नई जानकारियां हैं, तकनीकी जानकारियां हैं, वो यहाँ पर दी। विकास तोमर ने किसानों को गन्ने की बुआई की नई विधियों और अनुदानित दर पर उपलब्ध कृषि यंत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों से अधिक क्षेत्र में गन्ने की बुआई करने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि किसान और चीनी मिल एक दूसरे के पूरक हैं, जो मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बघौली शुगर मिल के इकाई प्रमुख विनय कुमार सिंह ने मिल की कार्यप्रणाली और किसानों के लाभ के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर प्रकाश डाला। ये बघौली शुगर मिल में गन्ना देखते हैं विनय कुमार जो जीएम हैं, उनके द्वारा यहाँ पर गन्ना किसानों को किस तरह से मिल सुविधा दे रहा है, इस बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि डालमिया ग्रुप किसानों के हित में है, जो गन्ने के समर्थन मूल्य और किस तरह से कम लागत में फसल हो, अच्छी फसल हो, इस पर विशेष जोर देता है। उन्होंने किसानों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि किसानों का जो सपना है, किसानों ने अभी हो सकता है कल्पना भी न की हो, उससे बेहतर काम यहाँ मिल के द्वारा किया जाएगा, जिससे किसानों के चेहरे खिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। गन्ना आपूर्ति के लिए यहाँ पर 24 घंटे टोल होगी और तत्काल भुगतान की भी व्यवस्था की जाएगी। गन्ना किसानों के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस पर कोई भी किसान अपनी समस्या को कह सकता है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर जो भी गन्ना किसान थे, विभागीय अधिकारी थे और जो इनके कर्मचारी थे, उन सभी ने एक सुर से कहा कि यहाँ पर एक बड़ा प्लान है, यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और ये सिर्फ बघौली क्षेत्र ही नहीं, सिर्फ हरदोई ज़िला ही नहीं, बल्कि यूपी के किसानों के लिए भी एक बेहतर ये इकाई साबित होगी, क्योंकि जब यहाँ पर कार्य बढ़ेंगे, यहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोग भी इससे लाभान्वित होंगे, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। इस बारे में यहाँ पर जो जीएम कैन विनय सिंह हैं, उन्होंने कहा कि लगातार गन्ना किसानों से संपर्क किया जा रहा है और जो लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं उनको गन्ना बोने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो इस बघौली इकाई के जो प्रमुख हैं, इकाई प्रमुख नरेश पालीवाल, उन्होंने वैदिक मंत्रों के साथ पूजन अर्चन करने के बाद यहाँ पर आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया, सबके लगातार संपर्क में रहे। आपको बता दें कि जब से ये डालमिया के द्वारा ये चीनी मिल लिया गया है, तब से लगातार यहाँ पर जब भी कोई आयोजन होते हैं,
तो किसानों को बुलाया जाता है और इनके जो विभागीय कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो भी मौजूद रहते हैं और एक उनके जलपान, भोजन आदि की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है, जिसकी किसान भी सराहना करते हैं। और जैसे ही अब ये मिल शुरू हो जाएगा, वैसे ही इस क्षेत्र का व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों की उन्नति, प्रगति भी बढ़ेगी। यहाँ पर पूरी तन्मयता के साथ जहाँ अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं, वहीं वर्तमान जिलाधिकारी हरदोई एमपी सिंह भी इस चीनी मिल की जो कार्यशैली उसको देखकर उत्साहित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बाइट में कहा कि वो सबको बधाई दे रहे हैं कि जो चीनी मिल का प्रयास है वो बहुत अच्छा है और इससे इससे लोगों को लाभ होगा, किसानों को लाभ होगा, हरदोई की जनता को लाभ होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी ये बड़ी खबर रही है, बड़ी खुशखबरी रही है कि उनसे ही जुड़े तमाम लोग इन मिल के संपर्क में आकर अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। आज जो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोग मारे-मारे फिरते हैं, वो अपने परिश्रम के दम पर और अपनी कार्यशैली के दम पर वो सब अचीव कर सकेंगे। यहाँ पर हरदोई के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन भी आए और उन्होंने यहाँ पर पूजन अर्चन कार्यक्रम में भी भाग लिया और उनके द्वारा यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो गांव से जुड़े लोग हैं, जो खेती किसानी से जुड़े लोग हैं, वो पूरी शिद्दत के साथ काम करें और इनाम देने के लिए यहाँ पर मिल तैयार है। उनका भविष्य संवरेगा, हरदोई ज़िले के विकास में एक बड़ी भूमिका ये बघौली शुगर एंड डिस्टिलरी लिमिटेड निभाएगा। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार अभय शंकर गौड़ और रंजीत सिंह जैसे पुलकित जी, इस तरह से वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी यहाँ का हाल जाना। देखिए किस तरह से ये किसान, आप वीडियो में देख रहे हैं, किसान डीएम से अपनी फरियाद कह रहा है कि बंदरों के आतंक से परेशान है। हालांकि डीएम ने भरोसा दिया है कि वो उचित कार्रवाई करेंगे। आज डालमिया ग्रुप की बघौली शुगर मिल का उद्घाटन हुआ है। मैं सर्वप्रथम पूरी यूनिट को और सभी अधिकारियों को बधाई दूंगा और इस जनपद के और इस क्षेत्र के सभी किसानों को भी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि आज हमारे जनपद में कई सालों के बाद ये शुगर मिल प्रारंभ हुआ है। बीच में कई सालों के बंद होने की वजह से स्थानीय किसानों को भी समस्याएँ हो रही थी। यदि हमारे जनपद में 3 शुगर मिल पहले से चल रही है, बट ये किसान का क्षेत्र है, खेती का क्षेत्र है और गन्ना काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है यहाँ। जरूरत थी यहाँ और बघौली शुगर मिल का प्रारंभ होना यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत आवश्यक था। सभी किसानों को और पूरी यूनिट को मेरी तरफ से बधाई और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शुगर मिल आने वाले समय में निरंतर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए स्थानीय किसानों में एक नया ऊर्जा और नया उत्साह। किसानों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जो बंदर है, कुछ आवारा मवेशी हैं और बिजली कनेक्शन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इनके लिए क्या कदम? देखिए बंदर भी हैं और बहुत सारे प्राकृतिक जीव भी हैं जो मानव के साथी हैं, मानव सभ्यता के साथी हैं। हम लोग वन विभाग के माध्यम से उन्हें नियंत्रित भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि किसानों को इस समय बहुत परेशानी हम लोग आने नहीं देंगे।